कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर दिल इतना बेचैन क्यों हो जाता है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन क्यों रह जाता है? आप लोगों के दरमियान होते हैं मगर दिल तन्हा होता है। आप हंसते हैं लेकिन अंदर कहीं खामोशी से कुछ टूट रहा होता है। रात को जब आप सोने लगते हैं तो ख्यालात रुकने का नाम नहीं लेते और फिर वही एक सवाल उभरता है, मेरे साथ ही क्यों? एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ वीकनेस नहीं होते, ये आपके दिमाग और दिल का एक रिएक्शन होते हैं। जब आप बार बार ओवर थिंक करते हैं, जब आप अपने जज्बात को दबा देते हैं, जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है। दिमाग हर वक्त अलर्ट रहने लगता है, जैसे कोई खतरा आने वाला हो, चाहे असल में कोई खतरा हो या ना हो। यही एंजाइटी होती है। दिल की धड़कन तेज, सांस बेतरतीब, दिमाग में एंडलेस व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो। दूसरी तरफ जब इंसान माजी में अटक जाता है, बार बार पुरानी बातें सोचता है, काश मैं ऐसा ना करती, काश वो ना होता, तो ये सैडनेस धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाती है। सिंपल समझ ले, फ्यूचर का डर इज इक्वल टू एंजाइटी, पास्ट का बोझ इज इक्वल टू डिप्रेशन, और इन दोनों के दरमियान इंसान अपना प्रेजेंट खो देता है। अनसीन पेन इनसाइड द हार्ट। सच ये है, हम में से बहुत से लोग अपना दर्द समझते ही नहीं। हम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में अपने जज्बात इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं थक गई हूँ। स्पिरिचुअल रियलिटी। कभी कभी ये सिर्फ जहनी मसला नहीं होता, ये रूह की एक खामोश पुकार होती है। अल्लाह कभी कभी इंसान को दुनिया से थका देता है ताकि वो दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि असल सुकून ना लोगों में होता है, ना सक्सेस में, ना दुनिया की किसी चीज में, बल्कि सिर्फ अल्लाह की जिक्र में होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो बेचैन रहता है, और जब वो अल्लाह से जुड़ता है तो धीरे धीरे सुकून मिलने लगता है। 1. एक्सेप्टेंस। खुद से सच बोलें, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और ये ठीक है। 2. स्लो डाउन। आपको हर चीज एक दिन में ठीक नहीं करनी, जिंदगी रेस नहीं है, कभी कभी रुक जाना भी प्रोग्रेस होता है। 3. ब्रेथ प्लस धिक्र थेरेपी। गहरा सांस लें, दिल में कहें अल्लाह, सांस छोड़ें, कहें वो काफी है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। 4. थॉट अवेयरनेस। हर सोच सच नहीं होती। जब दिमाग कहे सब खराब हो जाएगा तो जवाब दें ये सिर्फ एक ख्याल है। 5. इमोशनल रिलीज। अपने दिल को बोलने दें, रोना आए तो रो लें, बात करनी हो तो किसी अपने से करें। दबा हुआ दर्द सबसे ज्यादा नुकसान देता है। 6. तवक्कुल, ट्रस्ट इन अल्लाह। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं तो दिल हल्का होना शुरू हो जाता है। 7. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपकी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। एक सच जो सब कुछ बदल देता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ बहुत अरसे तक स्ट्रॉन्ग रही हैं। आप टूट नहीं रही, आपके अंदर जो दर्द जमा था वो अब बाहर आ रहा है, और यही हीलिंग है। एंजाइटी और डिप्रेशन आपकी कहानी का एंड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपको रुकना है, खुद को समझना है और अपने रब की तरफ लौटना है। आज रात खामोशी में बैठकर 5 गहरे सांस लें और दिल से कहें, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। फिर बस छोड़ दे, क्योंकि जब बंदा सच्चाई से अल्लाह के सामने झुक जाता है तो सुकून धीरे धीरे उसके दिल में उतरना शुरू हो जाता है।